गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 14 प्रीपोजिशन करवाई थी। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं प्रीपोजिशन क्या होते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पार्ट पे जाएंगे। देखो, प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो भी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगाया जाता है। साथ ही साथ प्रीपोजिशन वाला जो वर्ड होता है वो रिलेशन बताता है किसका, एक नाउन का दूसरे नाउन से या फिर प्रोनाउन से। ठीक है, जैसे देखो ये कैट है और ये टेबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैट और टेबल का रिलेशन हमें कैसे पता चलेगा कि इस टेबल पर कैट बैठी है ना, तो यानी ऊपर बैठी है। तो इस कैट का और टेबल का रिलेशन क्या है कि कैट टेबल के ऊपर बैठी है। तो रिलेशन बताने वाला जो वर्ड है यानी कि जो ऊपर जो वर्ड है वो क्या है, वो प्रीपोजिशन है ना। द कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, तो ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। वैसे यहाँ पे देखो, ये जो लड़की है वो इस ट्री के नीचे बैठी है, तो लड़की और ट्री में क्या रिलेशन है कि इस ट्री के नीचे ये लड़की बैठी है, तो शी इज़ अंडर द ट्री। ठीक है, तो अब ये अंडर मतलब इसके नीचे है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाए जाते हैं, साथ ही साथ ये किसी भी इंसान का या किसी भी सामान का पोजीशन बताता है हमें। ठीक है, रिलेशन बताता है नाउन के साथ, तो उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। तो हमने बहुत सारे प्रीपोजिशंस पढ़े थे, जैसे एट, ऑन, इन, अंडर, ओवर, फिर फ्रॉम, विथ, अपॉन, ये सारे प्रीपोजिशंस। और इसके अलावा भी जो प्रीपोजिशंस थे वो मैंने आप लोगों को रीड करवा दिए थे। ठीक है, तो एक बार आप खुद से भी इसे रीड कीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम आए किसी भी प्रीपोजिशन में तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एक्सरसाइज पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें करेक्ट प्रीपोजिशन पता लगाना है। हमारे पास ऑप्शंस है, इसमें से देखकर हम लोग करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन लगाने के लिए आपको सेंटेंस समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आप लोग अपने दिमाग में हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, सेंटेंस को समझोगे, तभी आप यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन लगा पाओगे। जैसे देखो, फर्स्ट है द पुलिस मैन बिकेम एंग्री डैश दिस। तो इसमें हमें ये कहना चाह रहा है कि जो पुलिसमैन थे वो एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए इस चीज़ पर। तो हमने कहा एट दिस, है ना, अंडर दिस नहीं होगा, इन दिस भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा वो, एट दिस हो जाएगा। सेकेंड है 12,000 पीपल आर्म्ड विद वेपन्स गैदर्ड इन द टाउन। तो 12,000 लोग थे जो जिनके पास क्या थे, वेपन्स थे, हथियार थे, है ना, यानी वो हथियार के साथ थे, तो इसलिए हमने लिख दिया विथ वेपन्स। ठीक है, थर्ड है कालीबाई लिव डैश रास्तापाल विलेज एट डूंगरपुर। जो कालीबाई है वो रहती हैं कहाँ पर, रास्तापाल विलेज में, तो एट रास्तापाल विलेज, है ना, और ऑफ डूंगरपुर। ठीक है, फोर्थ है ही नोटिस पीपल सिटिंग डैश स्माइलिंग डैश हिम। उसने नोटिस किया कि लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, तो एट हिम। ठीक है, ऐसे करके मैंने ये सेंटेंस आपके लिए कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये सेंटेंस, ये जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो मैंने फिल कर दिया है। आप लोग खुद से भी इसको रीड करेंगे और सेंटेंस को समझेंगे, और अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे। ठीक है, अब देखो सेकेंड एक्सरसाइज में क्या कहा गया हमें। सेकेंड एक्सरसाइज में भी हमें फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें भी यहाँ पे ब्रैकेट्स में करेक्ट प्रीपोजिशन, बहुत सारे प्रीपोजिशंस दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो हमें इस ब्लैंक में फिल करना है। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड डैश द एयर। फायरवर्क्स और जो क्रैकर्स होते हैं, जो पटाखा होता है वो एक्सप्लोड होता है, यानी कि फटता है हवा में। कहाँ, हवा के अंदर, हवा के ऊपर, या एट एयर। तो हमने लिखा इन द एयर, क्योंकि वो हवा में फटता है, तो हमने लिखा इन द एयर। सेकेंड है दशहरा इज़ अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड डैश एविल। जो दशहरा है वो सिंबल है किस चीज़ का, अच्छाई की जीत होती है किस पर, बुराई पर, तो हमने लिखा ओवर एविल। ठीक है, ये तो आपके चैप्टर का ही है, तो इसे ठीक से देख लेना। थर्ड है रोहित सिट्स ऑन अ बेंच डैश अ बिग बनियन ट्री। रोहित एक बेंच के में बैठता है जो कि कहाँ है, एक बड़े से बनियन ट्री के नीचे है, तो हमने यहाँ लिख दिया अंडर। फोर्थ है, ध्यान देना बेटा, ऊपर के लिए हम ऑन लिखते हैं, नीचे के लिए हम अंडर लिखते हैं, और अंदर के लिए कि जैसे बॉक्स के अंदर बॉल है तब हम इन लिखते हैं। ठीक है, और किसी चीज़ को ऊपर से पार कर जाते हैं उसे हम ओवर लिखते हैं। कोई चीज़ हमारे सामने है तो इन फ्रंट लिखते हैं, कोई चीज़ हमारे पीछे है तो हम बिहाइंड लिखते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखो फोर्थ है ही गोज़ टू द प्ले ग्राउंड डैश द इवनिंग। वो प्ले ग्राउंड में जाता है कब, इवनिंग में, तो हमने लिखा इन द इवनिंग। फिफ्थ है लुक डैश द पाउच ऑफ एनी गुटका।
तो अब ये क्या लिखा, लुक एट द पाउच ऑफ एनी गुटखा। बेटा कई बार ऐसा होता है कि हम ऑप्शंस देख के भी पहचान जाते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको सेंटेंस समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। 6th है, व्हेन आई ड्रिंक कोल्ड वाटर आई फील पेन डैश माई टीथ। जब मैं कोल्ड वाटर पीता हूँ तो ठंडा पानी जब मैं पीता हूँ तो मुझे दर्द महसूस होता है, कहाँ, मेरे दांत में। तो मैंने लिखा इन माई टीथ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, ये देखो यहाँ तक का समझ, यहाँ मैंने समझा दिया है, इसमें से भी कुछ कुछ मैं समझा देती हूँ, ठीक है। सारे ऐसे ही होंगे। देखो जैसे वी हैव टू गो अवे डैश हेयर, तो हमें यहाँ से जाना होगा, तो हमने लिखा यहाँ से मतलब फ्रॉम हेयर, ठीक है। चित्तौड़गढ़ इज़ सिचुएटेड ऑन अ हाई हिल। जो चित्तौड़गढ़ है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो एक बहुत ऊपर हिल पे है, तो हिल पे है तो इसलिए ऑन हिल, ठीक है। वी हैड डिनर डैश अ रेस्टोरेंट, हम लोगों ने डिनर किया कहाँ पर, रेस्टोरेंट पर, तो एट अ रेस्टोरेंट। राइट अ लेटर टू सना इन रिप्लाई टू हिज लेटर, एक लेटर लिखो सना को, किस चीज़ के लिए, कि जो उसने लेटर लिखा था उसके रिप्लाई के तौर पे, तो हमने लिखा इन। तो इस तरह बेटा ये आपको कंप्लीट कर लेना है। ये पूरा प्रीपोजिशन हमने क्लास में लाइव क्लास के टाइम पे समझ लिया था। तो सबसे पहले तो आप ये पूरा प्रीपोजिशन का जो चैप्टर है उसकी एक बार रीडिंग ज़रूर करेंगे, चीज़ों को समझ के, ये नहीं कि बस रीड कर लिया और हो गया, चीज़ों को समझ के रीड करेंगे, ठीक है। और ये करने के बाद ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, ये पूरा आप अपने नोटबुक में भी करेंगे, साथ ही साथ आप इसको बुक में भी करेंगे, ठीक है। वर्क आपका बुक में और नोटबुक में दोनों में होना चाहिए। ऑप्शंस भी लिखने हैं आपको, ये नहीं कि आप ऑप्शंस नहीं लिख रहे हैं, ये ऑप्शंस जो यहाँ पे दे रखे हैं ये भी आपको लिखने हैं। और इस तरह ये जो मैंने प्रीपोजिशंस फिल किए हैं आप भी फिल कर लेंगे, और इन सबको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके समझेंगे, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। बाय।